आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है लिंग संलग्न गुण क्या होते हैं। मानव में पाए जाने वाले प्रमुख लिंग संलग्न गुणों वर्णांधता या हीमोफीलिया की वंशागति का रेखा चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। तो लिंग संलग्न गुण क्या होते हैं? कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति प्राणियों के लिंग से संबंधित होती है। क्या होती है? कुछ आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उनकी जो वंशागति होती है, उनकी जो वंशागति क्या होती है? लिंग से संबंधित होती है। तो जो इन लक्षणों का नियंत्रण करने वाले जीन्स होते हैं वो लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। तो जो जीन्स क्या करते हैं? इन लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, वो लिंग गुणसूत्रों पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं, या लिंग गुणसूत्रों पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ये लक्षण क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं। तो ये जो लक्षण होते हैं ये क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं। तो बात करें हम इन लक्षणों की, तो ये क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं। ऐसे जीन्स को संलग्न, तो जो ये जीन होती है जो इनको क्या करती है? वंशागत करती है ऐसे लक्षणों को, तो ऐसी जीन्स को क्या कहते हैं? संलग्न जीन। और ऐसे लक्षणों को क्या कहा जाता है? लिंग संलग्न गुण। और इन जो ये जो गुण होते हैं या लक्षण होते हैं इनको क्या कहते हैं? लिंग संलग्न गुण। मानवों में जो इनका अध्ययन किया जाता है वो वंशावली विश्लेषण द्वारा किया जाता है। तो हम अगर इनका अध्ययन करना चाहें तो वंशावली विश्लेषण के द्वारा क्या किया जा सकता है? मानवों में इनका अध्ययन किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है लिंग संलग्न गुण, ये मानव में क्या पाए जाते हैं? मानव में 3 प्रकार से पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मानवों में 3 प्रकार से पाए जाते हैं। एक तो होता है एक्स लिंग संलग्न गुण। क्या होता है? एक्स लिंग संलग्न गुण। दूसरा क्या होता है? वाई लिंग संलग्न गुण। दूसरा होता है वाई लिंग संलग्न गुण और तीसरा होता है एक्स वाई लिंग संलग्न गुण। तो यहाँ पर क्या होता है? जो एक्स लिंग संलग्न गुण होता है ये क्या होते हैं? ये समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? ये समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं तथा क्या करते हैं? ये जो पुत्रों में होते हैं, ये लक्षण पुत्रों में माता से एवं जो पुत्रियां होती हैं, पुत्रियों में क्या होते हैं? माता एवं पिता दोनों से स्थानांतरित होते हैं। क्या होते हैं? माता और पिता दोनों से स्थानांतरित होते हैं। ये एक्स लिंग संलग्न गुण में रोगों की बात करें हम तो जो ये वर्णांधता और हीमोफीलिया आता है ये इसी से संलग्न होता है। वर्णांधता और जो हीमोफीलिया होता है ये क्या होता है? एक्स से ही संलग्न होता है, एक्स गुणसूत्र से ही संलग्न होता है। हम यहाँ पे वाई लिंग की बात करें तो वाई लिंग से क्या होता है? ये वाई गुणसूत्रों पर उपस्थित है। ये जो वाई लिंग संलग्न गुण होते हैं ये क्या होते हैं? वाई लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तथा क्या करते हैं? ये पिता से पुत्रों में स्थानांतरित होते हैं। ये केवल पिता से पुत्र में स्थानांतरित होते हैं वाई लिंग संलग्न गुण, ये पुत्रियों में स्थानांतरित नहीं होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें एक्स वाई संलग्न गुण की, तो एक्स वाई लिंग संलग्न गुण क्या होते हैं? इनके जो जीन्स होते हैं ये जीन्स कहाँ होते हैं? एक्स तथा वाई गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। इनकी वंशागति पुत्रों एवं पुत्रियों में क्या होती है? सामान्य ऑटोजोमल लक्षणों की तरह होती है। तो इनकी जो वंशागति होती है सामान्य ऑटोजोमल वंशागति की तरह होती है। तो यहाँ पर जो वाई लिंग संलग्न गुण होता है इसका जो उदाहरण होता है जैसे कर्ण पल्लवों की हाइपरट्राइकोसिस। जो कर्ण पल्लव होते हैं हमारे उन पे जो हाइपोट्राइकोसिस होती है वो क्या होता है? इसका उदाहरण होता है। अब यहाँ पे जो एक्स वाई सामान्य होता है ये क्या होता है? सामान्य ऑटोजोमल लक्षणों की तरह होता है। जो ये एक्स वाई लिंग संलग्न गुण होता है ये क्या होता है? एक्स वाई सामान्य ऑटोजोमल लक्षणों की तरह होता है।
अब यहाँ पे हमें पूछा गया था कि रेखा चित्र से समझाए वर्णांतता या हीमोफीलिया की वंशागति का रेखा चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। तो जो वर्णांतता की बात करें हम यहाँ पे वर्णांतता, तो वर्णांतता में क्या होता है कि अगर हम किसी वर्णांत स्त्री का ब्याह क्या करा दें, सामान्य पुरुष से करा दें, क्या करा दें, अगर किसी वर्णांत स्त्री का ब्याह क्या करा दें, सामान्य पुरुष से करा दें, तो यहाँ पर जो उनकी संततियां होंगी, क्या होंगी, जो संततियां होंगी वो क्या कैसी होंगी, उनकी जो 4 संभावनाएं बनेंगी संततियों की, वो क्या बनेंगी कि जो पहली संतति होगी, पहली संतति क्या होगी, XX, जो कि क्या होगी, पुत्री होगी, और ये पुत्री क्या होगी, वाहक होगी, किसकी, वर्णांतता की। यहाँ पर जो ये पुत्र होगा ये क्या होगा, ये वर्णांत होगा, क्या होगा, वर्णांत। यहाँ पे जो पुत्री होगी, अगली पुत्री, ये क्या होगी, ये भी वाहक होगी। और यहाँ पर जो चौथा पुत्र होगा ये क्या होगा, ये भी वर्णांत होगा। क्योंकि मैंने ऊपर भी बताया है कि क्या होता है कि जो ये XX लिंग संलग्न गुण होते हैं ये पुत्रों में कहाँ से आते हैं, माता से आते हैं, और पुत्रियों में माता और पिता दोनों से आते हैं। तो इसी कारण क्या होगा, यहाँ पे जो पुत्रियां होंगी इनमें दोनों से गुण आएंगे, तो ये क्या होंगी, वाहक होंगी। और यहाँ पर क्या होगा, इसमें माता से आएगा, पुत्रों में क्या आएगा, माता से आएगा X संलग्न गुण, तो ये क्या हो जाएंगे, वर्णांत हो जाएंगे यहाँ पे। अब हम अगर बात करें यहाँ पे हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर हम किसी हीमोफिलिक पुरुष का क्या करा दें, सामान्य स्त्री से ब्याह करा दें, तो क्या है यहाँ पे, अगर पुरुष क्या है, हीमोफिलिक क्या है, और औरत क्या है या स्त्री क्या है, सामान्य है, तो यहाँ पर जो इनकी संततियां बनेंगी, क्या बनेंगी, यहाँ पे इनकी संततियों की जो 4 संभावनाएं बनेंगी, ये 4 संभावनाएं किस प्रकार से बनेंगी कि जो यहाँ पे पहली पुत्री होगी, जो पहली पुत्री होगी वो क्या होगी, इस रोग की वाहक होगी, क्या होगी, वाहक। जो यहाँ पे पुत्र होगा ये क्या होगा, ये तो सामान्य होगा। यहाँ पर जो पुत्री होगी ये पुत्री फिर से क्या होगी, ये वाहक होगी, क्या होगी, वाहक होगी। और यहाँ पे जो पुत्र होगा ये क्या होगा, ये सामान्य होगा, क्या होगा, सामान्य। तो ऐसी अगर क्या करा दें, अगर किसी हीमोफिलिक पुरुष का ब्याह या शादी क्या करा दें, किसी स्त्री से करा दें जो कि क्या है, सामान्य, सामान्य है, तो यहाँ क्या बनेंगी इनकी संभावनाएं कि यहाँ पे जो इनकी पुत्रियां होंगी, जितनी भी पुत्रियां होंगी, ये पुत्रियां क्या होंगी, वाहक होंगी, क्या होंगी, पुत्रियां वाहक होंगी। और जो पुत्र होंगे, पुत्र यहाँ क्या होंगे, सामान्य होंगे, क्योंकि पुत्र में जो X क्रोमोसोम आएगा या X गुणसूत्र आएगा वो किससे आएगा, माता से आएगा। तो पुत्र पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुत्र पे Y जो गुणसूत्र आएगा वो किससे आएगा, पिता से आएगा। इसलिए पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे, और जो पुत्रियां होंगी वो क्या होंगी, वाहक होंगी। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।